please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जेडीयू ने इस रिजर्वेशन का सपोर्ट किया था। केसी त्यागी जी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। त्यागी साहब, ये इस पे पॉलिसी होनी क्या चाहिए? आप भी अब एनडीए में हैं, लेकिन पटेल रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, पहले भी आपने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, तो अब क्या होना चाहिए इस पे? किस तरह की पॉलिसी हो? क्या संपन्न समाज जो है या संपन्न वर्ग जो है वो भी रिजर्वेशन के हकदार होने चाहिए? देखिए, हरियाणा और पंजाब ये कृषि क्रांति के और हरित क्रांति के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से जो जाट नौजवान हैं, चाहे पंजाब का हो या हरियाणा का हो, संघर्षरत है, क्योंकि नए जॉब जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो आरक्षण तो सोशली और इकोनॉमिकली जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उन्हीं लोगों के लिए है। अगर वहाँ पे इस हरित क्रांति के बाद भी नए नौकरियाँ नहीं हो रही हैं तो उनके बच्चों को हर अधिकार है नौकरियों के लिए। इसी तरह से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 3 समुद्र के किनारे के इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, और यहाँ पर चाहे पाटीदार हों, चाहे मराठा हों, या फिर आंध्र प्रदेश के कूपा हों, उन लोगों के को भी लगता है कि इतने बड़े इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद भी हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिलता है। उनको लगता मेरा तो है, लेकिन ये है कि हमारी कहाँ पे पार्टी अंत सबसे कहाँ पे होगा पहले इसका? ये पाटीदार इसका अंत कहाँ होगा? अगर इस तरह की डिमांड आगे चलती रही तो फिर 100% को एक साथ डिवाइड ही कर दीजिए, जिसकी जितनी है वो सब ले लें अपना अपना। नहीं, उसका मेरी पूरी बात आपने किशोर जी सुनी नहीं। मेरा ये भी कहना है कि आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसने दर्जनों आंदोलन किए हैं, कई आंदोलन में हम भी उनके साथ रहे हैं, पाटीदार आंदोलन को समझने में और उसको रिजॉल्व करने में उनसे गलती हुई, जिसका नतीजा अब उनको यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। 8 बच्चे मरे वहाँ पर, हजारों लोग जेल में गए। तो इसको निगोशिएशन करना चाहिए था, बजाय इसके कि पाटीदार वर्सेस भाजपा आंदोलन हो गया। संगीत रागी जी बोलना चाह रहे हैं आपकी बात से। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में और नरेंद्र भाई मोदी को देश के बड़ा प्रधान फिर से बनाने में गुजरात पहले नंबर रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और रहना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के हैं और गुजरात के संतान हैं। इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि हमारी 26 सीट जीते और उसको सहयोगी बने। जो हमारे उम्मीदवार जीते हैं सबको मैं धन्यवाद देती हूं, और कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, परिश्रम किया है, और पेज प्रमुख तक हम पहुंचे थे, वे भी काफी प्रयास सब लोगों ने किया था, वो भी धन्यवाद के पात्र है। राहुल गांधी मंदिर में जाके पूजा की, कोई पूजा उनकी फली नहीं। चलिए देखते हैं, किशोर के पास चलते एक बार ताजा आंकड़े देख लेते हैं गुजरात में किस तरह से विधानसभा की नई तस्वीर। ये 105 के आसपास सेटल होता दिख रहा है पूरा आंकड़ा गुजरात का। गुजरात विधानसभा की 105 सीटें। भगवा रंग देखिए किस जगह पर 105 बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं, और 74 ही कांग्रेस के पास जाती दिख रही हैं। और 74 कांग्रेस की ज़्यादातर सीटें जो हैं ये सौराष्ट्र के उस इलाके से आई हैं जहां पहले चरण में मतदान हुआ और जहां पर पाटीदार एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ये सौराष्ट्र में ज़रूर फ़ायदा हुआ है। एक कहानी इस चुनाव की ये है कि सौराष्ट्र में फ़ायदा हुआ है कांग्रेस को। दूसरी कहानी ये है कि पाटीदार आंदोलन का फ़ायदा हुआ है, कुछ सीटों पर ज़रूर हुआ है। तीसरी कहानी है कि पहले चरण और दूसरे चरण में फ़र्क जो रहा वो बीजेपी दूसरे चरण में उसने वापसी की है, लेकिन वो भी क्षेत्रीय हो सकता है क्योंकि पहले चरण में सौराष्ट्र में था और दक्षिण गुजरात में था।